हेलो स्टूडेंट, आई एम समू शर्मा, मैथ और साइंस टीचर। आज मैं क्लास 8 का लाइफ चैप्टर है ना के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लाइफ चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ना। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि लाइट क्या है ना। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज़ द इनविजिबल है ना फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन है ना। तो लाइट जो है वह एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म होता है ना। और यह जो है सेंसेशन ऑफ विजन, हमारे विजन को सेंसेशन करता है ना। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसमें दो फैक्टर काम करता है, एक आई होता है, दूसरा लाइट होता है। दो फैक्टर होता है, आई और लाइट। लाइट में ही हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं, रेनबो को देख सकते हैं, कलरफुल जो है फ्लावर को देख सकते हैं है ना, प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं है ना। तो यह दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर लाइट है तो हम लोग देख सकते हैं, और ब्लाइंड पर्सन जो है वह किसी चीज़ को नहीं देख सकता है, क्योंकि उसका आई जो है हैंडीकैप्ड होता है ना। विजन जो है वह नहीं होता है, इसीलिए जो है वह किसी चीज़ को नहीं देख सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है दो तरह का होगा है ना। एक होता है ल्यूमिनस बॉडी और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी है ना। तो ल्यूमिनस बॉडी वह होता है जो अपने लाइट को इमिट करता है ऑन है ना। तो इस प्रकार के बॉडी को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। जो जैसे कि सनलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। सन है, स्टार है, बल्ब है, etc। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, वह बॉडी जिससे लाइट इमिट नहीं होता है ना। अपने आप जो है ऑन लाइट इमिट नहीं होता है, तो इस प्रकार के बॉडी को नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ, इससे लाइट इमिट नहीं हो रहा है। पेन है, चेयर है, टेबल है ना, तो इससे लाइट इमिट नहीं होता है। तो इस प्रकार के बॉडी को नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। यानी यह ल्यूमिनस बॉडी से जो लाइट आती है उसको यह रिफ्लेक्ट कर देता है ना, लेकिन इसका अपना लाइट नहीं होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है ल्यूमिनस हो गया बॉडी, और नॉन ल्यूमिनस बॉडी होता है, जैसे पेन है, चेयर है, etc। ठीक है। अब ऑप्टिकल मीडियम जो है दो तरह का होता है ना। एक ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा ट्रांसलूसेंट होता है, तीसरा ओपेक होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार निकल जाती है, लाइट पासेस थ्रू इट, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास है, ग्लास से लाइट जो है निकल जाती है आर पार, वाटर से भी जो है निकल जाती है, एयर से भी निकल जाती है। तो इस प्रकार ट्रांसपेरेंट में हो गया ग्लास, वाटर, एयर है ना। यानी जिस सब्सटेंस से लाइट आर पार निकल जाती है ना, पास कर जाती है, तो इस प्रकार के सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं, जैसे ग्लास है, वाटर, एयर है। ठीक। दूसरा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है पार्शियली जो है पास थ्रू होता है, पार्शियली लाइट जो है उससे पास होता है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ पेपर, पेपर में ऑयल लगा हुआ है, वह ट्रांसलूसेंट हो गया। घिसा हुआ कांच, उससे लाइट जो है कम्प्लीटली जो है पार्शियली जो है पास थ्रू होता है। तो इस प्रकार का सब्सटेंस को ट्रांसलूसेंट है ना। ऑयल्ड पेपर हो गया है ना, पेपर पर बटर लगा हुआ है, उससे जो लाइट जो है वह क्या होता है? पार्शियली जो है पास थ्रू होता है। तो इस प्रकार उसे ट्रांसलूसेंट है ना ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा है ओपेक। तो ओपेक मतलब होता है जिससे लाइट आर पार नहीं होती है
है ना, जैसे बुक हो गया, वॉल हो गया, है ना, वुड हो गया, ये सब क्या होगा, ट्रांस ओपेक हो गया। जैसे कि यह जो है क्या है, वॉल है, ठीक है, इससे लाइट जो होता है वह पार नहीं करती है ना, तो उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, जैसे ट्रांसलूसेंट हो गया, है ना, इससे रे ऑफ लाइट जो है वह पार्शियली जो है वह पास थ्रू होता है ना, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, पूरा लाइट जो होता है, जैसे ही कांच हो गया, पूरा लाइट जो है इसके आर पार हो जाती है, पास थ्रू हो जाती है, तो वह ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस प्रकार ऑप्टिकल मीडियम 3 तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है ना, और सबका एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो अब अगला नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है क्या होता है, जैसे कि यह जो है प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, स्मूथ सरफेस हो गया, जो लाइट पड़ती है वह रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में जो है कम बैक हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग ऑफ लाइट, है ना। जब स्मूथ सरफेस, ये मिरर हो गया, है ना, इस पर पड़ती है तो यह उसी मीडियम में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। तो यह प्लेन मिरर हो गया, ठीक है ना, इस पर जो है लाइट जो है वह आ रही है, पैरेलल जो है लाइट आ रही है, तो वह क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तो यह क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल आती है, और यहाँ से इस पॉइंट पर जो है पैरेलल ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे पैरेलल है, यहाँ जो है वह इस पॉइंट पर जो है वह टकराती है, यहाँ टकराती है, और वह रिफ्लेक्टेड रे जो है वह पैरेलल निकल जाती है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यह होता है स्मूथ सरफेस पर, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, है ना, देख रहे हो ये प्लेन मिरर है, इस पर जो लाइट ऐसे पड़ेगी, प्लेन मिरर हो गया, है ना, तो इस पर जो लाइट जो पड़ती है तो उसी मीडियम में जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होता है, यह स्मूथ सरफेस पर नहीं होती है,
रफ सरफेस पर होता है ना। यह है रफ सरफेस। इंसिडेंट रे जो है पैरेलल तो आती है, लेकिन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड जो है वह अलग अलग एंगल से वह रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। यह रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, पैरेलल नहीं है। इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है पैरेलल नहीं है। तो यानी इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी डिफ्यूज में फैल जाना, तितर बितर हो जाना। यह लाइट जो पड़ी इस पर वह रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इसका अलग एंगल है, इसका अलग एंगल है, यह डिफ्यूज अलग डायरेक्शन में डिफ्यूज हो गया, है ना। तो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू लाइट। टर्म रिलेटेड टू लाइट, है ना। तो इसमें टर्म रिलेटेड टू लाइट में दो टर्म आता है, एक रे होता है, दूसरा बीम ऑफ लाइट होती है। तो रे जो है इस तरह का रे होता है, रे जो है इस तरह होता है, इसको रे कहते हैं, ठीक है। एक ही जो है लाइट को रे कहा जाता है, लेकिन लाइट में बहुत सारे रे होती है, तो ये रे हो गया। दूसरा है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट जो है तीन तरह का होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है ना। तो इसमें जितना भी जो है रे होता है वह एक दूसरे के पैरेलल होती है। यह हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ, यानी यह रे जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस प्रकार के रे को पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है ना। तो सनलाइट जो होता है वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है ना। सनलाइट जो होता है वह क्या होगा, सनलाइट वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। उसके बाद दूसरा है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट माने होता है, डाइवर्ज माने क्या होता है, फैलना, है ना। जैसे कि लाइट जो है इस तरह से फैल जाती है, ऐसे इस तरह से जो है फैल जाती है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज माने फैल जाना, इस तरह जो लाइट गई ये फैल गई, जैसे टॉर्च से रोशनी निकलती है तो फैल जाता है, तो क्या होता है, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। या लाइट जो है यहाँ से लाइट जो निकलती है वो फैल जाती है ना। तो इस प्रकार के लाइट को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। तीसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब है एक जगह पर मिलना, है ना। जैसे कि यह क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो जितना भी लाइट है सब लाइट क्या होगा, एक ही पॉइंट पर जो है वह मिल जाती है। तो इस प्रकार के लाइट को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यह जो है लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो एक ही पॉइंट पर जो है वह जितना भी रे है उसको कन्वर्ज कर देती है, मिला देती है। तो इस प्रकार को लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे कि सिंपल लेंस जो होता है
उसमें इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, जितना भी रे ऑफ लाइट आती है एक ही पॉइंट पर मिला देती है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बाद है टर्म रिलेटेड टू लाइट, हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। तो इसको जानने से पहले कुछ टर्म को जानना पड़ेगा, है ना, तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें पहला है इंसिडेंट रे, है ना। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा है नॉर्मल, है ना। और चौथा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। पांचवा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है इंसिडेंट रे क्या होता है ना। तो मैं इसको बता रहा हूँ इस तरह से, है ना। इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब इंसिडेंट रे क्या होता है, अब इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे यह क्या है, एक प्लेन मिरर है, इधर पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है सरफेस है। ठीक है, जो लाइट पड़ती है मिरर पर तो उसको कहते हैं इंसिडेंस रे। जो लाइट जो है मिरर पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, वह लाइट जो प्लेन सरफेस पर पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर पड़ने के बाद क्या होगा, उसी मीडियम में जो है वह कम बैक हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है वह पड़ती है, पड़ने के बाद क्या होगा, उसी मीडियम में वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये परपेंडिकुलर लिया गया इस पॉइंट पर, है ना, तो इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, है ना। जिस पॉइंट पर जो है यह मिलती है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, यानी यह 90 डिग्री हो गया, तो उसको नॉर्मल कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया जाए यह एक प्लेन मिरर है, यहाँ से रे ऐसे पड़ती है तो इंसिडेंट हो गया, और टकरा करके क्या होगा, उसी मीडियम में वह निकल जाती है, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसके बीच जो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हो गया, तो तीनों एक ही प्लेन में है। तो इसका पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ई नॉर्मल हो गया, तीनों एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है, तो इसको कहते हैं पहला जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है तो उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आई से इंडिकेट किया जाता है। दूसरा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है। यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है। तो दूसरा लॉ क्या हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा, है ना। तो इस प्रकार इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला लॉ हो गया, है ना, फर्स्ट लॉ। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अगर यह 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, अगर यह 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है तो यह 50 डिग्री है ना। तो इस प्रकार से सेकेंड लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार इसका दो लॉ है ना। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार इसका दो लॉ है। अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर के द्वारा इमेज किस प्रकार बनती है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। यह जो है प्लेन मिरर है, ठीक है। इधर पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है ना। यहाँ से इंसिडेंट रे इस तरह आई, यहाँ पर वह रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा बहुत सारे रे होता है ना, तो दूसरा इंसिडेंट रे जो है इस तरह आई और वह भी रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम डॉट से इस तरह से मिलाएंगे, ए डैश इमेज, यहाँ ए प्लेन मिरर है ये, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा इंसिडेंट रे यहाँ आए, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको पीछे की ओर हम मिलाएंगे, तो जिस पॉइंट पर यह मिलती है वहीं पर ए का इमेज बनेगा, ए का इमेज बनेगा। तो यहाँ से देखने वाले को यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर यही होता है। तो आप जानना है हम लोग को कि जैसे ही प्लेन मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए भी है, ठीक है। तो हम जो इसमें देखें कि इसका प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो पहला है इसमें कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पर जो है उसका इमेज उसके पीछे बनेगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस पर, जैसे यह मिरर हो गया, ठीक है, इतना डिस्टेंस पर जो है यह ए बी ऑब्जेक्ट है
उसका इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है उतना ही डिस्टेंस पर। दूसरा है कि इमेज ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है इमेज का उतना ही साइज होगा, सेम साइज का बनेगा। तीसरा है ना, इमेज जो है इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट है तो वर्चुअल है ना, इरेक्ट है तो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। और फोर्थ है कि लेटरल इन्वर्सन होता है, यानी कि मिरर में जो हम लेफ़्ट साइड देखते हैं, लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड दिखाई पड़ता है, राइट साइड जो है लेफ़्ट साइड दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, है ना। मिरर में जो है क्या, जैसे कि राइट हैंड को उठाएंगे तो लगेगा कि लेफ़्ट हैंड उठा है, लेफ़्ट हैंड को इस तरह उठाएंगे तो लगेगा कि राइट हैंड उठा है। इस प्रकार जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appear टू राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appear टू लेफ़्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्सन होता है। तो इस प्रकार जो है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर में क्या हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया इमेज जो है सेम साइज का बनेगा। दूसरा है मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर पीछे उसका इमेज बनेगा, है ना। तीसरा है इमेज जो है वह इरेक्ट है और वर्चुअल है। फोर्थ है कि इमेज जो है उसमें लेटरल इन्वर्सन होता है, लेफ़्ट साइड जो है राइट दिखाई पड़ेगा, राइट साइड जो है वो लेफ़्ट पार्ट में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 4 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इमेज, टाइप ऑफ इमेज। इमेज 2 तरह का होता है, ठीक है। एक रियल इमेज होता है, रियल इमेज। दूसरा होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज जो है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज जो है स्क्रीन पर उतारा जा सकता है ना। जैसे सिनेमा देखते हैं तो उसमें जो है स्क्रीन पर रियल इमेज बनता है ना। तो वी कैन ऑब्टेन द इमेज, वी कैन ऑब्टेन द रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर्दा पर रियल इमेज को हम उतार सकते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में जो चेहरा दिखाई पड़ता है वह वर्चुअल इमेज होता है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। दूसरा है रियल इमेज जो है वह इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज जो है वह इरेक्ट बनता है, इरेक्ट है ना। सीधा है तो सीधा ही बनेगा। हम लोग अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में, उल्टा तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, वह इरेक्ट दिखाई पड़ता है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होता है, वह इरेक्ट होता है। इसको स्क्रीन पर जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंसेस यही हो गया। स्क्रीन पर इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार टाइप ऑफ इमेज का 2 हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय द
इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। मिरर पहला है कि दो मिरर है ना, यह एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज, अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका कितना इमेज बनेगा, है ना, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यह मिरर हो गया, इसका परपेंडिकुलर है, सीधा खड़ा है ना, तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वह बनेगा इमेज नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। ठीक है, यह मेरा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है नंबर ऑफ 3 बनेगा। दूसरा है यह मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ये, है ना, तो इमेज जो क्या बनेगा इसमें, यानी 0 डिग्री है इसके बीच में है, इनफैक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा जब ये दोनों मिरर के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इनफाइनाइट नंबर होगा, बहुत सारा इमेज का फॉर्मेशन होगा इसमें, है ना। दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट ए है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री होता है, इमेज इनफाइनाइट नंबर बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तीसरा है नंबर थर्ड, इस तरह से मिरर है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो इसका इमेज जो होता है नंबर ऑफ इमेज मोर देन 3 होगा, है ना। इसका ये मिरर हो गया, ये भी मिरर है, तो इसका जो है नंबर ऑफ इमेज जो है मोर देन 3 होगा। तो इस प्रकार जो है मिरर का जो पोजीशन है, एंगल है, उसके आधार पर हम जो है यह पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। यहाँ देख रहे हो 90 डिग्री है, ये मिरर है, ये मिरर है, यानी परपेंडिकुलर है, तो इमेज जो है नंबर ऑफ इमेज 3 होगा। ठीक है, दूसरा है कि यह मिरर है, एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल है ना, है ना, तो उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तीसरा है कि यह जो है एंगल जो है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है ना, या 60 डिग्री जो भी हो, है ना, 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ इमेज जो है इसमें मोर देन 3 बनेगा। तो इस प्रकार जो है हम नंबर ऑफ इमेज को हम पता कर सकते हैं, है ना, जान सकते हैं कि कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यह जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लाइट में दिखाई पड़ता है, डार्क में नहीं दिखाई पड़ता है ना। अब इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहला है वाइट लाइट, वाइट लाइट, है ना, यानी सनलाइट हो गया, सनलाइट। तो वाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर होता है, 7 कलर होता है। आप इस 7 कलर को कैसे याद करेंगे, किस कलर के बाद कौन सा कलर आएगा, है ना। तो इसके लिए जो है एक शॉर्ट जो है उसका नेम है विजुअल, OR विजुअल। ठीक है,
तो सनलाइट में 7 कलर होता है, जिसको एक शॉर्ट नेम विजुअल्स के नाम से जाना जाता है। वी में होता है वायलेट, आई में होता है इंडिगो, बी में होता है ब्लू, जी में होता है ग्रीन, वाई में होता है येलो, ऑरेंज और रेड। 7 कलर हो गया ना। तो कलर जो है वह 7 कलर होता है। वाइट लाइट, सनलाइट में जितना भी लाइट होता है कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स होता है, जिसको कि जैसे सनलाइट है वाइट लाइट है, जिसको विजुअल के नाम से जाना जाता है। वी में होता है वायलेट, आई में इंडिगो, बी में ब्लू, जी में ग्रीन, वाई में येलो, ओ में ऑरेंज, आर में रेड। तो रेनबो हम लोग देखते हैं, रेनबो में भी क्या होगा, 7 कलर होता है ना। रेड सबसे ऊपर रहेगा, वायलेट नीचा होता है, बाकी जो है इसमें और सा कलर होता है ना। तो सनलाइट इज कॉन्सिस्ट 7 कलर्स है ना। इट इज कॉल्ड वाइट लाइट है ना। और 7 कलर को हम फिर मिला देते हैं तो क्या होगा, वाइट लाइट बनेगा, वाइट लाइट बनेगा। 7 कलर को फिर हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा, वाइट लाइट बनेगा। तो इस तरह जो वाइट लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होता है, जिसको इस तरह हम इसको है ना जान सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब है यह ग्लास का बना हुआ जो है प्रिज्म है, ठीक है। इस पर जो है वाइट लाइट जो है पड़ती है, वाइट लाइट। तो यह 7 कलर में स्पिल्ड कर जाता है ना। 7 कलर में स्पिल्ड हो जाता है ना। सेवन कलर में स्पिल हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब लाइट 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग कंपोनेंट में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके सबसे ऊपर रेड होगा और नीचा वायलेट होता है ना। तो रेड जो कलर जो होता है उसका डेविएशन कम होता है, यानी कम एंगल पर वह बेंड करती है ना। यह कम एंगल पर बेंड करती है, और जबकि वायलेट रे का जो है वह ज़्यादा एंगल पर बेंड करती है। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर एक, जैसे कि वाइट लाइट हो गया, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, ये रेड है, ये वायलेट है। तो इसका डेविएशन कम है, इसका डेविएशन ज़्यादा है ना। तो रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है रेड सिग्नल में रेड लाइट का यूज किया जाता है कि क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण जो है बहुत दूर से दिखाई पड़ता है ना। और वायलेट रे जो होता है उसका वेवलेंथ कम होती है, लेकिन डेविएशन ज़्यादा होता है ना। तो इस प्रकार जो है इस 7 कलर का जो है यहाँ पर बैंड बना है ना। तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 कलर का जो एक पट्टी यहाँ बना हुआ है 7 कलर का, जिसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। और वाइट लाइट जो है अलग अलग कंपोनेंट में जो है टूट जाती है, तो उसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है ना। तो इस प्रकार जो है रेनबो में हम देखते हैं, तो रेनबो में जो का फॉर्मेशन जो होता है वह रेन ड्रॉप की तरह होता है ना। वाटर है ना, रेन ड्रॉप जो है वह एक फ्रिज की तरह काम करता है। रेन ड्रॉप जो होता है वह क्या है,
एक प्रिज्म की तरह काम करता है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग रेनबो के 7 कलर को, है ना, आसानी से देख सकते हैं। तो यह होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रोसेस के द्वारा होता है ना। तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, लाइट में देख पाते हैं और डार्क में नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका क्या कारण होता है? जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, यह मान लिया है कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो रिफ्लेक्ट जब होती है तो वह हमारे आँख का रेटिना जो होता है, आँख का रेटिना जो होता है उस पर उसका फोटो बनता है, इमेज बनता है। आँख हो गया, आँख के रेटिना। जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, इस पर लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट रे इस पर आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है हमारे आँख के रेटिना पर इसका फ़ोटो बनेगा। ये आँख का रेटिना है, वहाँ पर इसका फ़ोटो बनेगा, तब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और डार्क में क्या होता है? डार्क में यह दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि इस पर लाइट नहीं पड़ रही है। लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, लाइट नहीं पड़ रही है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी तो क्या होगा? उसका इमेज हमारे आँख के पर्दा पर नहीं बनेगा। वी आर नॉट एबल टू सी द एनी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम्स, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो है कलर क्यों दिखाई पड़ता है ना। रेड है या ब्लू है या वायलेट है, ऐसा क्यों होता है ना। तो अब इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे माना जाए कि यह एक लीफ है, ठीक है, यह लीफ हो गया, है ना। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इस पर जो है लाइट पड़ती है, यहाँ पर सनलाइट, जो भी लाइट यहाँ पड़ती है वो लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। वो लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट में 7 कलर होता है। 7 कलर में जो है केवल ग्रीन कलर को यह लीफ जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी 6 कलर को है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो है यह हमको ग्रीन दिखाई पड़ता है ना। देख रहे हो कि यह क्या है? ब्लैक है। इस पर जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आती है इंसिडेंट रे। तो ब्लैक क्या करता है? वह 7 कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण क्या होगा? यह हमको ब्लैक दिखाई पड़ता है। पेपर वाइट क्यों दिखाई पड़ता है? जैसे माना जाए कि यह पेपर है, देख रहे हो, यह वाइट क्यों है? वाइट क्यों दिखाई पड़ता है? कि इस पर लाइट जो पड़ती है इंसिडेंट रे, है ना, और इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्टेड रे, तो यह वाइट पेपर जो होता है वह 7 कलर को जो है रिफ्लेक्ट कर देती है, और 7 कलर मिल करके जो है वाइट लाइट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए यह क्या होगा? वाइट दिखाई पड़ता है ना। तो किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट ज़रूरी है ना। लाइट में ही हम किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं, उसके कलर को पहचान पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि यह लीफ का ग्रीन क्यों होता है, तो यह 6 कलर को क्या करेगा? ग्रीन को छोड़ करके बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को जो है वह ग्रीन लीफ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, है ना, और मुझे और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू।